let's start with chapter number 3, living organisms and their surroundings. In this chapter, we will study about environment. हम बायोटिक और एबायोटिक components के बारे में पढ़ेंगे. Now, all living things need environment from which they can achieve food and other material. देखो सारे जितने भी living things है उनको environment की need पड़ती है जिससे अपने food को achieve कर सकते हैं दूसरे material. They are therefore affected by all living and non-living things. देखो हमारा जो environment है चाहे वो living things हो चाहे वो non-living things हो, दोनों से क्या होता है effect होता है. Let us take the case of a frog. A frog needs enough water to survive. It also needs insects to eat. On other hand, snakes and eagles eat frog. Or snakes or eagles उसको खाती है, frog को खाती है. और the presence of these animals affect the frog survival. और जो presence है इन animals का ये इसके survival को affect करता है. Now, environment, it is found in the surrounding of living things and all factors affecting its growth, development and survival. Everything जो भी आपको अपने surrounding में मिल रही है, जो भी फैक्टर्स हमारे ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और सर्वाइवल को इफेक्ट कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है एनवायरनमेंट. ऑल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग मतलब होता है बायोटिक और नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स. ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट बायोलॉजिकल और बायोटिक एनवायरनमेंट. ठीक है, आपका प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किसमें आते हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट. All non-living things जिसमें आपका soil, water, air, climatic factors है temperature, rainfall, wind speed, ये physical और abiotic components बनाते हैं. और जो biotic और abiotic components हैं ये together क्या form करते हैं? हमारा natural environment. सबसे पहले हम बात करेंगे biotic components की. All living organisms that makes a biotic environment are dependent on each other for their food. ये food पे depend होते हैं and they are always found to exist close to where the food is available. Animals that eat only plants live in places where plants. ठीक है, जिन एनिमल्स जो खाली प्लांट्स खाते हैं ना उसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे आपको मिलते हैं, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं. एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स लिव वेयर दे प्रे इज इजली फाउंड, जहाँ पे उनके जो प्रे है वो मिल सके. Bees are usually found where many flowers. Bees आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, इतनी नेक्टर होती है, जरूरी चीज है. और फ्लावर्स क्या है? एसेंशियल पार्ट है बीज के बायोटिक एनवायरनमेंट. नाउ द फ्लावर्स नीड द बीज को बीज हेल्प्स इन पॉलिनेशन. फ्लावर्स को भी बीज की नीड पड़ती है क्योंकि बीज जो है वो पॉलिनेशन में उनको हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर, ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड. ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने आप बनाता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर. ठीक है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एनर्जी फ्रॉम द सन को किसमें? फूड में कन्वर्ट करते हैं. और किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस. इनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स और सेल्फ फीडर्स. ये अपना खाना अपने आप बनाते हैं और इनके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. अपनी लीव्स में जो इनको हेल्प करता है ट्रैप करने में सन की एनर्जी. और जो प्रोड्यूसर है वो हमें फूड प्रोवाइड करता है फॉर द कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. और प्रोड्यूसर क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है. किसके लिए? एंटायर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज कंज्यूमर. हम कंज्यूमर की बात करते हैं. द ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. देखो जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे, फूड के लिए. इसलिए इनको कंज्यूमर कहा जाता है और हेट्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. ठीक है, सारे एनिमल्स, हम अगर ह्यूमन बीइंग्स को भी इंक्लूड करें, दे आर कंज्यूम. दे आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर. हमने इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा है: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर है. ठीक है, कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर है. फर्स्ट विल टॉक अबाउट हर्बीवोर्स. दे ईट ओनली प्लांट्स. They get their food directly from the plants. ठीक है, ये खाली प्लांट्स खाते हैं और ये डायरेक्टली अपना फूड किससे लेते हैं? प्लांट्स से. जैसे आपका जिराफ हो गया, काऊ हो गया, रैबिट. दे आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स. नाउ कार्निवोर्स ईट ओनली एनिमल्स. ये खाली एनिमल्स को खाते हैं और ये अपना फूड इनडायरेक्टली लेते हैं. ठीक है, जैसे टाइगर, वुल्फ और लॉयन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स. नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स.
ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों चीज को खाते हैं। ह्यूमन हो गया, आपका बियर हो गया, क्रो हो गया, किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ होमनिवोर्स। स्कैवेंजर्स, एनिमल्स दैट कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, ये डेड बॉडीज को कंज्यूम करने से कल्चर हो गया आपका, क्लॉज हो गया। नेक्स्ट इज डिकम्पोजर, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, जो डेड और डिकिंग प्लांट्स और एनिमल्स के मैटर पर रहते हैं, उन्हें डिकम्पोजर कहा जाता है। क्योंकि इनका क्या काम होता है? ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे कंज्यूम अ पार्ट ऑफ दिस सब्सटेंस ऑन देयर ओन रिक्वायरमेंट, और जो रेस्ट है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है और सॉइल को कैसा बनाता है? फर्टाइल बनाता है। Decomposer serves a very useful purpose for maintaining balance of nutrients in the soil by returning the nutrients. फिर वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को रिटर्न कर देता है। In this way, nature cycles the nutrients that have been taken from the soil. ठीक है, वही जो न्यूट्रिएंट्स हम सॉइल में से लेते हैं वो उसको ही क्या करता है? शो कर। नेक्स्ट इज इंट्रैक्शन। अब हम इंट्रैक्शन की बात करते हैं कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कैसे इंट्रैक्शन होता है। सबसे पहले हम बायोटिक कंपोनेंट्स का इंट्रैक्शन देखेंगे। एनिमल्स जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर। एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, शेल्टर के लिए। सम अदर थिंग्स वी ह्यूमन गेट फ्रॉम प्लांट्स आर मेडिसिन, स्पाइसेस, वुड, टिम्बर, रबर। ये हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ सीड। भाई पॉलिनेशन होना है, सीड का डिस्पर्जल होता है, इसके लिए प्लांट्स किस पे डिपेंड होते हैं? एनिमल्स पे। एंड द प्लांट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। एनिमल्स क्रेटा और डेड बॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? एज अ मैन्योर। और क्या प्रोवाइड करते हैं? मिनरल फॉर द प्लांट्स। ये मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जैसे टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वाटर एंड सनशाइन, नेचर ऑफ सॉइल एंड अदर थिंग्स। ये आपकी वेदर और क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस पे डिपेंड। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। देखा ना, कभी हॉट होता है, कभी कोल्ड होता है, कभी रेनी होता है, कभी ह्यूमिड होता है, कभी ड्राई वाला रहता है। टेम्परेचर, सनशाइन, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, विंड, ये फैक्टर्स है जो किसको? हमारी वेदर को डिटरमाइन कर। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड बाय वेदर। जो क्लाइमेट है किसी प्लेस का वो हम वेदर से डिटरमाइन करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट इन अ डेजर्ट इज वॉट, वेयर एज अगर हम हाई माउंटेन्स की बात करें तो क्लाइमेट कैसा होता है? ठंडा होता है। नाउ अब हम इंट्रैक्शन देखते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेट शेयर एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे एयर, आपका वाटर हो गया, टेम्परेचर, लाइट हो गया। यहाँ पे कॉन्स्टेंट इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द टू। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स नीड लाइट एंड वाटर। प्लांट्स को लाइट और वाटर दोनों की नीड होती है टू प्रिपेयर। एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट फूड, वाटर एंड एयर। और जो एनिमल्स है वो बिना फूड के, बिना वाटर के, बिना फूड के, एयर के नहीं रह सकते। ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको एक सर्टेन टेम्परेचर भी चाहिए होता है इफ दे वांट टू सर्वाइव। अब हम हैबिटेट की बात करते हैं। नेचुरल सराउंडिंग वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, नेचुरल सराउंडिंग जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको उनका हैबिटेट कहा जाता है। ठीक है, सिंपल उनका होम होता है। हैबिटेट इस ऑर्गेनिज्म को हर चीज प्रोवाइड करता है, शेल्टर, फूड, प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन। एनिमल्स जैसे कि फिश, प्लांट्स लाइक लोटस एंड वाटर हाइड्री, ये वाटर में रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं। और जो स्क्वायरल्स और मंकी कहाँ रहते हैं? ट्री में। और एनिमल्स लाइक कैमल एंड थॉर्नी प्लांट्स लाइक कैक्टस, ये ड्राई कंडीशन में रहते हैं। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जिराफ, डियर, लॉयन, बर्ड, स्नेक, ये कहाँ रहते हैं? ये ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ ट्रीज, दोनों, लार्ज स्केल वन, स्मॉल स्केल। अब हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट को हमने टू मेन टाइप में डिवाइड करा है, एक एक्वेटिक हैबिटेट जो वाटर में होती है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो लैंड में होती है। एक्वेटिक हैबिटेट का होती है आपकी वाटर में, जैसे आप सबसे पहले हम बात करेंगे मैराइन हैबिटेट की। रेफर्स टू सॉल्ट वाटर हैबिटेट इन सीज एंड ओशन, ये आपको सी और ओशन में मिलेगी। और जो ऑर्गेनिज्म जो आपके इसमें रह रहे हैं मराइन हैबिटेट में, उन्हें मैराइन ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे आपकी शार्क हो गई, व्हेल हो गई, सी टर्टल, सीवीड, ये किसके एग्जाम्पल है? मराइन हैबिटेट। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर हैबिटेट, जो आपके लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स में रहते हैं। ठीक है,
जैसे आपके फिश हो गया, वाटर वर्म हो गया, वाटर लीफ। नेक्स्ट है कोस्टल हैबिटेट, जहाँ पे आपका लैंड जो है सी से मीट करता है, ठीक है। और जो कोस्टल हैबिटेट है वो किसको सपोर्ट करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एस्चुरीज क्या होती हैं? रीजन वेयर सॉल्ट वाटर मिक्सेस विद फ्रेश वाटर, जहाँ पे सॉल्ट वाटर किसके साथ मिक्स करता है? फ्रेश वाटर के साथ, जैसे क्रैब, सीवीड्स एंड मैंगो, ये हैबिटेट को सपोर्ट। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। लैंड ऑफर्स बेस्ट लिविंग कंडीशन बिकॉज ग्रेट डिफरेंसेस इन अबायोटिक फैक्टर, मेनली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह। द लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपको लैंड पर मिलता है उसको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, डिपेंडिंग अपॉन द लिविंग कंडीशन दे ऑफर, उनको हमने डेजर्ट हैबिटेट्स में डिवाइड करा है, ठीक है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई होता है, जैसे सहारा, कालाहारी और थार डेजर्ट। यहाँ पे आपको कैमल, रेड स्नेक और प्लांट्स में आपको कैक्टस देखने को मिले। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड, यहाँ पे मॉडरेट रेन होती है और ये किससे डोमिनेट होता है? ग्रासेस से। यहाँ पे आपको जैबरा, जिराफ, लॉयन और गैजल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, ये हॉट और वेट होता है, यहाँ पे इसको प्लेंटी ऑफ रेन मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको मंकीज, स्नेक्स, टाइगर और 100 वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग्स देखने को मिली। पोलर हैबिटेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके माउंटेन्स और पोलर रीजन नॉर्थ में और एंटार्क्टिका इन द साउथ में, ये एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड है वो एंटार्क्टिका का है -88 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर, सील और वेलरस, ये आपको पोलर रीजन में मिलता है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे आपका गोट, शीप, याक, सोल, लेपर्ड, ये आपको कहाँ मिलता है? माउंटेन्स में मिलता है। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशन की। हमने हैबिटेट की बात करी, एडेप्टेशन की बात करते हैं। यू हैव सीन दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट आर नॉट सेम। जो आपको अलग अलग हैबिटेट में मिलेंगे वो सेम कभी भी नहीं। फिशेज आर फाउंड इन वाटर, डियर आर फाउंड इन ग्रासलैंड, और जो कैमल और कैक्टी है वो आपको डेजर्ट में मिलता है। डियर वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। इट इज हैज ओनली फीचर विच इज सूटेड टू लिव ऑन लैंड। ऑर्गेनिज्म जो आपको एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलता है, क्यों? क्योंकि दे आर नॉट अडेप्टेड टू लिव एनीवेयर एल्स। ये जो फीचर्स है इनका और उनका जो हैबिटेट है, जो ऑर्गेनिज्म को इनेबल करता है टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, उसको क्या कहा जाता है? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट हैबिटेट। अब हम डेजर्ट हैबिटेट की बात करते हैं। प्लांट्स है, टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट जो पेनिट्रेट करती हैं डीप इनसाइड द सॉइल इन टू सर्च फॉर वाटर। मैनी प्लांट जैसे कि कैक्टी, इनकी फ्लैशी स्टेम होती है जो वाटर को स्टोर करती है। इन्हें सिक्यूलेंट प्लांट कहते हैं। जिनकी स्टेम होती है इज ऑल्सो कवर्ड विद थिक वैक्सी लेयर और ये वाटर को रिटेन करती है। और जो हाई टेम्परेचर है उससे वो क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है। टू प्रिवेंट दिस लीव्स इन कैक्टी रिड्यूस टू स्पाइक, और ये क्या करता है? लॉस ऑफ वाटर को क्या करता है? रिड्यूस करता है बाय ट्रांसपिरेशन। एनिमल्स लाइक जैसे कैमल, माइस, डेजर्ट कंगारू, रेड लिजार्ड, स्नेक, ये हॉट सैंडी डेजर्ट में रहते हैं और ये डे में हीट में सर्वाइव करते हैं बाय स्टेइंग इन बुरोज और डीप इनसाइड द सैंड ड्यूरिंग डे। दे कम आउट, ये नाइट में बाहर आते हैं जब थोड़ा ठंडा हो जाता है। दिस इज स्नेक्स और रेड। कैमल जो है इनका सेवरल एडेप्टेशन जो होता है वो उनको हेल्प करता है टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड यहाँ में स्टोर करते हैं और जब फूड स्केयर होता है तो इनका फैट होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है और क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को पीते कैन ड्रिंक वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर और बिना पानी के लॉन्ग टाइम तक रहते। इट एक्सक्रीट्स वेरी लिटिल वाटर इन अ फॉर्म ऑफ यूरिन। ये डंग एंड ड्राई एंड इट डज नॉट स्वेट। इनको पसीना नहीं होता है एंड देयर इज वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। बहुत ही कम वाटर का लॉस होता है इनकी बॉडी से। लॉन्ग लेंस दैट कीप द बॉडी अवे फ्रॉम वार्म सन। उनके लार्ज पैडेड फीट जो होते हैं इनको हेल्प करते हैं वॉक करने में सॉफ्ट सन। इनकी लॉन्ग आई लैशेस होती है जो इनको सन विंड से प्रोटेक्ट हैं। नाउ एडेप्टेशन ऑफ फॉर वाटर हैबिटेट्स। अगर हम बात करें प्लांट लाइक फ्रेश वाटर प्लांट शोज फॉलोइंग एडेप्टेशन। क्या बताते हैं? प्लांट्स दैट लिव इन फ्लोइंग वाटर, इनकी लॉन्ग और नैरो स्टेम होती है
और ये प्रिवेंट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे विद द वाटर करंट, कि वाटर करंट के साथ ये बहना है। नेक्स्ट है स्टेम्स हैव एयर चैम्बर जो अलाउ करती है एक्वेटिक प्लांट्स को टू फ्लोट इन वाटर, इसमें फ्लोट करे वाटर। लीव्स ऑफ प्लांट जैसे कि लोटस एंड वाटर लीव, इनकी वैक्सिंग कोटी होती है जो इनको वाटर प्रूफ कर बनाती है और इनको प्रिवेंट करती है फ्रॉम रोटिंग। एनिमल्स की बात करें जैसे फिश और कुछ और वाटर एनिमल्स, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, ठीक है, मतलब उनका राउंडेड फ्रंट होता है और नैरो बैक होता है। जो इनकी शेप है वो क्या रिड्यूस करती है, रेजिस्टेंट, किसकी वजह से, ड्यू टू वाटर, और उनको हेल्प करती है फास्ट स्विम करने में। गिल्स जो होते हैं स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो हेल्प करते हैं फिश को ब्रीथ अंडर वाटर, ये इनको किसमें मदद करता है, ये अंडर द वाटर ब्रीथ कर सकते। Fins help them to swim and maintain their body balance, और जो डॉल्फिन होती है और व्हेल होती है उनके अंदर गिल्स नहीं होते, वो ब्लो होल्स जो उनके अपर हेड्स में लोकेट होता है उससे क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। दे कम टू द वाटर सरफेस और ब्रीथ इन एयर, ये वाटर सरफेस से बाहर आते हैं और ब्रीथ करते हैं। दिस अलाउज देम टू स्टे अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक पानी के अंदर सर्वाइव। सम सी एनिमल जैसे ऑक्टोपस और स्क्वैड, इनके स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है, हाउएवर दे मूव इन वाटर, क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। फ्रॉग्स यूजुअली लिव्स इन पॉन्ड हैबिटेट, ये दोनों वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पे। जब ये वाटर में रहते हैं तो ये अपने किससे ब्रीथ करते हैं, मॉइस्ट स्किन से, और जब ये लैंड पे रहते हैं तो लंग्स। दे हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प टू स्विम इन वाटर, इनके स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं जो इनको लीपिंग में और प्रे को कैच करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन ऑफ फॉर पॉलर एंड माउंटेन हैबिटेट। इन माउंटेन रीजन हम बात करें स्नो केप्ड हिमालय की, जो नॉर्मली कोल्ड और विंडी होते हैं, दे मे ऑल्सो बी स्नोफॉल इन द माउंटेन रीजन ड्यूरिंग द विंटर। अगर हम प्लांट लाइफ की बात करें, ट्रीज दैट ग्रो ऑन माउंटेन्स ये कोन शेप्ड होते हैं, उनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती है जैसे पाइन की, ठीक है, और जो फीचर्स होता है ये हेल्प करता है इन्हें, जो स्नो है वो क्या होता है, स्लाइड ऑफ। To survive the cold winter in deciduous forest, deciduous trees and shrubs shed their leaves and their buds, और वो डॉर्मेंट बन जाता है, वो स्लीप पे चले जाते हैं। एनिमल्स लाइफ की बात करते हैं, ऐसे पोलर बियर जो बहुत कोल्ड रीजन में रहते हैं, इनके थिक फर होते हैं बॉडीज पे जो इनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पेंगुइन्स, इनके थिक लेयर ऑफ फैट होता है अंडर द स्किन जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और इनको जो हैबिटेट है स्टिंग टुगेदर, और इनको कैसा रखता है, वार्मर। नेक्स्ट इज माउंटेन गोट्स, इनके स्ट्रॉन्ग हुक्स होते हैं जो इनको क्लाइंब करने में, रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन से क्लाइंब करने में इनकी हेल्प। एनिमल्स जैसे फ्रॉग, हेजबॉग, डॉर्माउस इनको चले जाते हैं थ्रू आउट द विंटर, इसे हाइबरनेशन कहा। हाइबरनेशन क्या होता है, डीप स्लीप, जो एनिमल्स को हेल्प करती है टू सेव एनर्जी और सर्वाइव इन विंटर विदाउट ईटिंग मच, ये अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते। एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। लीव्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रीज हैव स्पेशलाइज्ड स्टिक, जिसे हम ड्रिप टिप्स कहते हैं, ये रेन ड्रॉप को रन ऑफ करते क्विकली और विदाउट अलाउइंग देम टू स्टिक टू लीव्स। दिस प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम रोटिंग, ये रोटिंग से बचाता है। ड्यू टू डेंस वेजिटेशन देयर इज वेरी लाइट जो रीच कर पाती है फॉरेस्ट फ्लोर पे, और few plants are able to survive on the rainforest. Some plants इनको adapted होता है, जैसे आपके nearby trees, plants growing in lower leaves have big leaves जो light को absorb कर लेते। Animals like whose variety of animal is found in rainforest, जो food competition है वो high है, वो learning to eat a particular food which is not eaten by another animal. एनिमल जैसे कि कैमोफ्लॉग, ये एस्केप करता है फ्रॉम एनिमी एंड इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्टिक इंसेक्ट इन द बिटवीन द स्टिच। जो स्टिक इंसेक्ट्स होती है आप इनको फाइंड नहीं कर सकते। नाउ ये यूजफुल होता है प्रेडेटर टू कैच द प्रे एंड हैज नॉट सीन देम, जैसे टाइगर विद देयर ऑरेंज कोट्स विद द स्ट्रिप्स, ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे। नाउ एडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड, grassland are windy and dry and some adaptation of grass to survive in this, इनके flexible stalk होते हैं जिनसे bend करते हैं और they do not break in windy condition. Strong root enter the grass, small leaves होती हैं जो loss of water को reduce करते हैं, ठीक है, जैसे अकाई किया ये ग्रो करता है ग्रासलैंड में, इसकी स्मॉल
लीव्स होती है और रूट्स कैसे होती है, डीप होती है। एनिमल्स Lions live in forest and grassland. They obtain food by killing other smaller animals. जैसे कि डियर को मार के अपना खाना ले लेते हैं। They are light brown in color and are not clearly visible to their prey when hiding in grassland. इनके strong claws होते हैं जिनको क्रेप करते हैं और जिनका prey होता है without making sound उनको hunt कर लेते हैं। They have eyes in front of their face. This helps them to correct idea about the location. Deer is also live in grassland. वो grass और leaves खाता है और अपने को प्रेडेटर जैसे लायन से प्रोटेक्ट कर। इसकी कुछ एडेप्टेशन है, इनके स्ट्रॉन्ग फ्लैट हिंड टीथ होते हैं प्लांट्स को खाने के लिए। बॉडी कलर जो होता है वो बैंड करता है टू द सराउंड। इट हैज लॉन्ग ईयर टू हियर एंड रिकॉग्नाइज द मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। आईज इनके साइड ऑफ द हेड में होते हैं जिससे ये लुक करते हैं सारी डायरेक्शन में और डेंजर से भाग जाते हैं। रन वेरी फास्ट और ये रन अवे फ्रॉम द प्रेडेशन, ठीक है, और ये प्रेडेशन से भी दूर भागते हैं, ठीक है। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.